हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लूलेस मिसेस के व्लॉग्स में। आज हम फिर से एक बार और रांची की तरफ निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है मैं न्यूज रिपोर्ट कर रही हूँ। ये है मेरी न्यूज रिपोर्टर वाइफ चीना। ओके, एनीवेज हम जा रहे हैं रांची। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि काम के लिए, क्योंकि हम काम के लिए ही रांची जाते हैं और चीना उस काम के बीच में आराम भी निकाल लेती है दोनों के लिए। शाबाश! जिसमें हम तो लाइफ भी एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, मुझे वीकेंड गेट अवे चाहिए था भाई, चाहिए था। मैं तो मुंह खोल के बोल रही हूँ कि हाँ मुझे वीकेंड गेट अवे चाहिए था। अच्छा लगता है मुझे जब ये गलत फहमी के साथ ये खुश होती है। कौन सी गलत फहमी? बहुत तेज हो रहा है। तुम्हारा कोई वीकेंड गेट अवे नहीं है, वहाँ वीकेंड में वर्क अवे है। हाँ, ऑब्वियसली वर्क करना है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने नया फ्लैट रेंट पे ले लिया है। मारुति ऑलरेडी उसकी आधी क्या बोलना चाहिए, मैंने उसका सेटअप उटअप कर दिया है। हाँ, 40 to 50% सेटअप हो गया है। बाकी का जो बचा हुआ है वो अभी हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों फिगर आउट करेंगे। मैं एक चीज भूल गया। क्या? मेरे को एक नट लेना था बेड फिटिंग के लिए, वो पुरुलिया में रह गया बात। तो अभी मामा से बोलो खरीद लेंगे नया। वो नट नहीं मिलता, वो बेड का स्पेसिफिक नट था, वो पुरुलिया में रह गया। तो कोई चलो बात नहीं। वापस चलते। हाँ, हम लोग 40-50 किलोमीटर आने के बाद वापिस जाना। कोई बात नहीं, एक बेड है उसमें सो जाएंगे। यार वैसे भी नया गद्दा लेना है अपने को। वो तो तुम ऑनलाइन मंगाने वाली है ना? हाँ, मैंने ऑनलाइन अभी तक ऑर्डर किया नहीं है। बस जब कर दो मैंने तो मुझे। सोचा कि मैं पहले वहां जाके थोड़ा हम वहां पर पता नहीं। एनीवेज हमारा वहाँ एसी ओके, लगा बाय नहीं द है वे नहीं और रुको वो रूम में रुको। फैन में चीना कैसे सोएगी मुझे मालूम नहीं है। मजा आएगा तो ठीक है। वहां पर ना एसी अभी तक लगा नहीं है। वहाँ फैन और एक टेबल फैन है, सीलिंग फैन और टेबल फैन। मैं तो उसमें सो गया था। आज मेरी क्लूलेस सोएगी वहाँ। मौसम अच्छा चल रहा है फिलहाल, भगवान की अगर कृपा रही तो मौसम ऐसे ही रहा तो निकाल लेंगे रात बिना एसी के। क्या है? ओके, बाय द वे मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम लोग परमानेंटली रांची शिफ्ट हो रहे हो क्या, अब तुम पुरुलिया नहीं रहोगे क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। ये गलत फहमी मारुति दूर करेगा। 3 दिन हफ्ता में मैक्सिमम रांची रहने वाला हूँ मैं। मेरा पुरुलिया मातृभूमि में वही रहूंगा। ओके, सो बेसिकली हम रांची और पुरुलिया दोनों बिजनेस एक साथ संभालेंगे। हफ्ते में 3 दिन हमने सोचा है कि हम रांची का देखेंगे और बाकी के 3-4 दिन हम लोग पुरुलिया में रहेंगे। सो इट्स लाइक अप एंड डाउन करना है, रांची टू पुरुलिया। एनीवेज गाइज, आप जाइए फ्लैशबैक में और देखिए कि हम लोगों ने कैसे तैयारी करी। हमारे नए फ्लैट में जाने से पहले हमने कैसे सामान निकाला और किस तरीके से ट्रक में सामान गया है। सो जस्ट गो देयर एंड वॉच इट आउट। मुंह मीठा कर लीजिए। चाबी लो। तू जा क्यों नहीं रहा अंदर? उधर देख लेंगे, पहले इधर चल। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। पंखा चला। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, मैंने और मारुति ने मिलकर सारी पैकिंग कर ली है रांची के लिए एंड अभी 1 या 2 दिन में शायद निकलेंगे। एंड यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे फिर से अभी नहाना पड़ा है और मेरे बालों की हालत बहुत बेकार हो रही है, इसलिए मैं सैलून जा रही हूँ। यू नो व्हाट,
मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे सैलून जाना है, बट आई डोंट नो, मेरे पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है सैलून जाने के लिए। बट यू नो, वो एक हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, एंड समहाउ यू आर अनेबल टू डू द चोर्स विच यू वांट टू डू एज अ वुमेन। आई एम टॉकिंग हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेल्स जो हाउसवाइफ का भी काम करती है और जो वर्किंग वुमेन का भी काम करती है। आई डोंट नो, दे माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है, बट पता नहीं क्यों सम और द अदर वे यू फील नहीं नहीं, ये काम निपटा लेते हैं उसके बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं आज के दिन रहने देते हैं, कल कर लेंगे। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, फिर क्यों आपके दिमाग में ये आता है? इफ़ यू फील द सेम प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस एज वेल। मेरे साथ तो फिलहाल अभी सिर्फ सैलून का एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से सोच रही हूँ, बाल इतने ख़राब हो रहे हैं। कल तो लिटरली मैं रात में सो नहीं पाई, मैं लिटरली पूरी रात नहीं सो पाई। मैंने अभी कॉल किया है पापा और मादी दोनों को, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, गाड़ी जिसके साथ भी अवेलेबल होगी मैं वो लेके निकल जाऊंगी। इफ़ नॉट अवेलेबल, टोटो जिंदाबाद। आज तो मेरा हेयर कट होके रहेगा। A few moments later. The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले ही डिसाइड हुआ है कि रांची के लिए इस बार सिर्फ मारुति जा रहा है, क्योंकि नया घर है और वहाँ पर फ़ैन एसी कुछ भी नहीं है। तो ही इज़ लाइक तू रहने दे, मैं पहले वहाँ पे 2-3 दिन जाके सेटअप करता हूँ, फिर तू आ जाना। मारुति रांची से पुरलिया आ चुका है और ये है सोनू भैया जो इस वक्त अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है, फ्रैक्चर भी आया है। देखिए कैसे इनका हाथ पूरा स्वेल हो चुका है। ये लोग अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हॉस्पिटल जाएंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे जो भी डॉक्टर बोलेगा या सजेस्ट करेगा वो करेंगे, एंड फिर भैया वापस झालदा के लिए निकल जाएंगे आज ही या फिर मे बी कल। The next day. मारुति बस अभी होटल से आया है और आधे घंटे पहले उसने कहा है कि हम रांची के लिए निकल रहे हैं। जल्दी चल, लेट हो जाएंगे। चलो। ऑलरेडी 3 बज गए। क्या हो रहा है? अरे बहन, यहाँ कोई नहीं है यार, जैम लगा है।
बहन अब मैं जाऊं? वो जाने ही नहीं दे रही है। नहीं, अब बहन ने जाने दिया। थैंक यू बहन मेरी आवाज सुनने के लिए। 5 मिनट से पूरा जाम लगा है, लेकिन उसको वही लाइन खाली करना है। मतलब एक साइकिल वाला कोई बोली, निकलो आप ही के लिए मैं हूँ। आज तक तो हमने सिर्फ एजुकेशन में देखा है कास्टिज्म, आज यहाँ लाइन में भी हमने देख लिया, ट्रैफिक में भी हमने देख लिया। मगर इसमें क्या कास्टिज्म किया वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो किया गया हमारे साथ। सिर्फ हमें ही नहीं जाने दिया, बाकी सबको जाने नहीं, दिया। हमारे साथ साथ जो पीछे थे वो भी मरे। और मारुति अगर रांची आया है तो फॉर श्योर शॉपिंग करने तो जाएगा ही, बिना शॉपिंग करे तो इसका रांची ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होगा। सो हम आ गए हैं एक बुटीक स्टोर में और यहाँ पर मारुति अपने लिए कुछ टी शर्ट्स और शर्ट्स देख रहा है। फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करके हम आ गए थे घर। ये है पार्किंग नए घर की एंड हमारा जो फ्लैट है वो 2nd फ्लोर पे है। अभी लिफ्ट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। ये नई बिल्डिंग है, सो अभी 1 महीना लगेगा। फ़िलहाल हम ऊपर जाते हैं 2nd फ्लोर पे फटाफट और देखते हैं कि हमारा नया फ्लैट कैसा है। The next day. कल रात को किचन दिखाना रह गया था, तो ये है हमारा किचन, ये है सिंक, ये मारुति ने पूरा सेटअप किया है। ये तो उसने पानी के लिए घड़ा रखा है, रोटी मेकर रखा है इन केस कि हम दोनों में से किसी को भी आलस आ जाए तो। ये रहा माइक्रोवेव, ये रहा इंस्टेंट कुकर जिसमें मेरी इंस्टेंट सब्जियां बनेगी, चकला बेलन, ये है गैस कुकटॉप। और ये हमने फ़िलहाल के लिए अभी स्टोरेज कंटेनर ऐसे जमा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है जिसे अभी हमें सेट करना है, धीरे धीरे सेट करेंगे। और यहाँ पर है स्कॉच ब्राइट और टिश्यू पेपर्स और ये सब। सो जैसे जैसे रहना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से धीरे धीरे करते जाएंगे। ये है छोटा सा फ्रिज जिसमें हमने पुरुलिया का खाना रखा हुआ है, और ये रहे 2 ककड़ी। ये रहा इन्वर्टर का भी सेटअप हो गया है। और ये भी हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल जहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल ब्लिंकिट से बनाना और ऑरेंजेस ऑर्डर किए थे। एंड ये रहे कैरेट्स हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। नया घर है इसलिए रूम फ्रेशनर भी मंगाया था। नए घर का एक अजीब सा स्मेल होता है। और ये शैम्पू मंगाया है। अभी सब छोटा छोटा मंगाया है, जैसे जैसे धीरे धीरे सेट होंगे उस हिसाब से फिर। एंड दिस इज़ अ क्यूटेस्ट डोमैट। और कल रात को ये रूम दिखाना रह गया था, सो ये अभी रेडी नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी गद्दा आना बाकी है, प्लस इस बेड की फिटिंग प्रॉपर तरीके से अभी हुई नहीं है। एंड दिस इज़ अनदर 2nd क्यूट डोमैट। और यहाँ से है हमारी बालकनी। ये रैक रखवाया है कपड़े सुखाने के लिए। और ये जिसका भी घर है बहुत प्यारा और क्यूट है। एनीवेज, सो हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी वॉशिंग मशीन रखेंगे। उसके लिए इन लोगों ने ऑलरेडी नल दे के रखा है एंड पानी का आउटलेट भी दिया हुआ है। सो अभी यहाँ पर आना बाकी है। सो या दिस इज़ आवर क्यूट फ्लैट टूर। मुझे एक चीज़ और भी दिखानी थी। अभी फ़िलहाल के लिए ये छोटा सा एक मंदिर का सेटअप किया है हम लोगों ने। प्लीज़ इग्नोर दैट मेस, अभी हमें इसे डिस्कार्ड करना है
क्योंकि बहुत सारा सामान आया था तो मारुति ने एक ही जगह सारे कार्टून्स जमा कर दिए थे। ये है एक छोटा सा सिंक और इस एरिया में हमने ब्रूम होल्डर लगा के रखा हुआ है ताकि किसी को दिखेगा ही नहीं। अगर आप घर के अंदर एंटर होते हो तो ये दिखेगा नहीं। मुझे एक्चुअली ये ना ज़मीन पे रखी हुई झाड़ू पसंद नहीं आती, सो दिस इज़ अ गुड वे टू होल्ड योर ब्रूम लाइक दिस। थोड़ी देर बाद घर पर प्रशांत भैया आ गए थे मुझे और मारुति को पिकअप करने के लिए। आज उनका प्लान था कि वो मुझे और मारुति को काके रिसोर्ट एक्सप्लोर करवाएंगे। सो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के 2 दिन हमने सिर्फ काम किया है, कुछ शूट नहीं किया। काम काम एंड ओनली काम। इफ़ यू हैव लाइक्ड माई व्लॉग्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।